लोग गए थे जैसे राजस्थान, तो वाइफ का मनपसंद फेवरेट एक पर्स लेके आए थे और काफ़ी अच्छा पर्स है ये। और कपड़े इतने सारे गंदे पड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी कपड़े धोने वाला भी कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरे मुंह में मेरे छाले टाइप की और जलन टाइप की हो रही है मुंह में। अब यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि छाले ही होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आज के फिर से और एक न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को प्रणाम। तो आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ हैं। सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं। सुबह सुबह का इतना प्यारा मौसम है, बिल्कुल व्यू इतना अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है थोड़ा बादल बादल टाइप का है, इसलिए सूरज थोड़े ढके हुए लग रहे हैं। तो वो अभी सो रहे हैं, उनकी जो है नींद पूरी हो रही है। नाइट की ड्यूटी थी, नाइट की ड्यूटी करके आ गए हैं। अब जाते हैं थोड़ा नीचे। आकांक्षा होती है तो इतना परेशान करती है बहुत ज़्यादा, जैसे सीढ़ियों पे है ना, ऊपर नीचे करते रहती है। और पूरे दिन का वो उसका वही नियम होता है। अभी आजकल बिल्कुल घर पे होगी ना, तो वहाँ भी जैसे वाइफ को परेशान करती होगी, पापा को। और लल्ला तो इतना ज़्यादा शैतान हो गया ना, बहुत ज़्यादा। पानी आ रहा है सुबह सुबह, अभी थोड़ा पीने जैसी मन हो रहा है। अभी थोड़ा पानी है, कुल्ला उल्ला थोड़ा करेंगे। ऐसा लग रहा है कुल्ला कर लो अंदर से, क्योंकि सुबह सुबह अभी थोड़ा बाहर गया था, भैया लेके आए थे, एक जने पास में ही है, तो वो पान लेके आए। सुबह सुबह पान खा लिया। बिस्तर सोते हैं तो ऐसा बिस्तर हो जाता है। कंबल इसके ऊपर जो चादर थी ना, वो पूरी मैंने हटा दी और लाइट उठ खुल रही है। थोड़ा पंखा चला लेता हूँ, कमरा वमरा थोड़ा साफ कर देता हूँ। बाकी ये शैम्पू यहाँ नीचे पड़े, चश्मा मेरा ये। और जैसे अभी मैं गया था 3-4 दिन पहले तो मम्मी को छोड़ने, तो फिर एक चश्मा लेके आया था। और ये वाला चश्मा एकदम कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। और मुझे ये वाला चश्मा ही ज़्यादा पसंद है, बाकी जो और भी चश्मे होते हैं वो इतने पसंद नहीं आते। इसको थोड़ा टांग देता हूँ। 2 चश्मे हैं, एक चश्मा ये है और एक ये चश्मा है। लल्ली के इतने सारे गुड्डे और खिलौने हैं ना, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पे अभी दिल है और एक गुड़िया हमने वहाँ अटका दी, एकदम मस्त लगती है वहाँ पे अटकी अटकी। ऐसा लग रही है बिल्कुल हवा में झूल रही है। इतने सारे खिलौने हैं। जैसे पहले मैं ना किड्स कैटेगरी की वीडियो बनाता था, बाकी जो है एक कट्टा भर के बिल्कुल खिलौने हैं। और कभी टाइम मिलेगा, जैसे बाइक आ जाएगी तो सारे लोग आ जाएंगे, कभी इसको ओपन करेंगे, पूरा बेड खोलेंगे और इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि कितने सारे खिलौने हैं। बाकी जो कारें भी हैं, कुछ जो कार है ना, कारें डांस करती है, पुलिस की कारें हैं। बाकी बहुत बहुत सारे इसमें खिलौने रखे हैं। पर हाँ, जब बाइक आ जाएगी ना, तभी ये सारे जो है खिलौने निकल पाएंगे, उससे पहले नहीं निकल पाएंगे। अब ये, अब जैसे गांव में 7 तारीख के आसपास भंडारा है, हमारे गांव में भंडारा है। जैसे मड़ी होती है तो मड़ी पे वहाँ पे शिवलिंग उबलिंग रखी जाएगी, क्या पता पूजा होगी वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे मेला भी लगता है। तो हो सकता है वहाँ थोड़ा पूजा पाठ होने लगे। वैसे पीपल का पेड़ है, पुराना मंदिर, तो आप सोच रहे हैं लोग जैसे चंदा इकट्ठा किया होगा तो सोच रहे हैं वहाँ मंदिर बनवा दें, तो उसका भंडारा होगा। अगर टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो जिन ने हम लोगों वाला जब राजस्थान का ब्लॉग देखा होगा तो वही लोग आप बताएंगे। और हम लोग गए थे जैसे राजस्थान, तो वाइफ का मनपसंद फेवरेट एक पर्स लेके आए थे और काफ़ी अच्छा पर्स है ये। और आकांक्षा के लिए भी हम लोग पर्स लेके आए थे, बाकी कुछ कपड़े लेके आए थे, राजस्थानी कपड़े। वहाँ का जो पहनावा है ना, वो इतना मस्त है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और सोच रहे थे ना, हम लोग जब वहाँ रुके थे तो कम से कम हम लोग 5 दिन रुके थे, और वहाँ इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोचते होंगे कि कैसी एरिया होगी वहाँ। जैसे रेतदार पहाड़ हैं, थोड़े रेते टाइप के, मतलब जैसे यहाँ पे पहाड़ों में खेती होती है तो वहाँ ऐसी होती है पहाड़ टाइप मिट्टी, और वहाँ की होती है बालू टाइप की मिट्टी होती है। तो ऊंचे नीचे खेत होते हैं और पहाड़ भी है उधर भी, और काफ़ी अच्छा लगता है। कभी आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि ये है ना, आप लोग देखते रहोगे तो आपको नैनीताल का ब्लॉग मिलेगा, नहीं तो अगर छोड़ छाड़ के चले जाओगे तो ब्लॉग ही नहीं मिल पाएगा नैनीताल वाला। अब देखेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे लल्ली का मुंडन कराया था राजस्थान, और 4-5 जगह मुंडन हो गया था। उसके बाद हम लोग, हमारा इतना काम ही नहीं पड़ा, तो आप सोच रहे हैं अभी घूमने जाएंगे नैनीताल। जिसको जाना होगा ना, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि हमें भी चलना है, तो हम लोग साथ में ले चलेंगे। हमारे साथ चलना और काफ़ी मस्ती करेंगे, ठीक है। तो ये है, अभी बस जाने की करते हैं। अब यहाँ से जाना होगा, चाय पियेंगे। बाकी कह रहे हैं कि टाइम से आ जाओ, आज सब लोग कह रहे हैं कि टाइम से लिंटर डाल देंगे। पास में ही मोती नगर लिंटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर लिंटर है। 2 कपड़े यहाँ से रख दिए और बाकी कपड़े पहन के जा रहा हूँ। और एक जोड़ी कपड़े पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, अभी पूछूंगा उन लोगों से।
वहाँ भी कपड़े रह गए। अब इतने इतने 2-3 जोड़ी बताओ कपड़े बेकार हो रहे। अब यहाँ से जा रहा हूँ और आप सभी से शाम को ही मिलूँगा, क्योंकि आप लोगों को सीधे बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ है ना भैया भाभी है, उनको थोड़ा दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं। बाकी आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप लोग कहोगे कि कमेंट करोगे कि हाँ अपने भैया भाभी का चेहरा दिखाओ और उनको दिखाओ, तो आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी से मिलूँगा शाम को। मैं जा रहा हूँ अभी काम पे। फ्रेंड आ चुका हूँ और कपड़े थोड़े अभी चेंज कर लिए और नहा भी लिया जल्दी जल्दी के चक्कर में, इतना याद ही नहीं था। और फ़ोन है ना बिल्कुल मेरा डाउन हो गया था, फिर अभी चार्ज पे लगाया और नहा लिया है। और कपड़े इतने सारे गंदे पड़े हैं ना बहुत ज़्यादा, अभी कपड़े धोने वाला भी कोई नहीं है भाई पे, तो अपना वो घर पे आप होगा देखेंगे। चलो ऐसे अब इतने तो है कि बस गंदे करके डालते रहो, बस जब वाइफ आएगी घर से फिर अपना आप ही धोएगी। तो सारे अभी जो कपड़े हैं, कपड़े भी इतने सारे पड़े हैं। ये पूरा बिस्तर ऐसे ही फैला पड़ा है। जब ही सो के उठूँगा ना तो मेरा बस ये बिस्तर ऐसे ही पड़ा मिलेगा, कभी तकिया इधर मिलेंगी उधर मिलेंगी, बस पूरे कमरे में तकिया ही घूमते रहती। कमर वहाँ पे डाल दिया था, थोड़ा सही करके डाला था, कुछ निकाला था, फिर उसके बाद वैसे ही पड़ा है वो, उसको भी थोड़ा सही करूँगा। भैया के उधर आया हूँ फ्रेंड खाना खाने के लिए। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी। लाइट के बारे इतना इंतज़ार करा ना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। भैया और भाभी गए हैं तो आप लोगों को बता ही दिया है। बाकी वो लोग गए हैं नानी के घर और मामा के यहाँ भागवत बैठेगी, तो इसके वजह से वो लोग गए हैं। और यहाँ पर कुछ खाना है तो भाई आज अकेले ही खाना पड़ेगा, नहीं तो भाभी परस के देती थी और मैं खाना खा लेता था। तो भाभी का कमरा, भैया का, हमारे भैया यहीं पे रहते हैं। और बाकी ये भूख इतनी तेज से लग रही है ना, 1 घंटे से आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ लाइट का, लाइट नहीं आई है। प्लेट तैयार कर दी है बस खाने की। बाकी इतनी बड़ी रोटी सेक रखी ना भाई साहब, इतनी खतरनाक। इतनी बड़ी बड़ी रोटी नहीं खाता हूँ वैसे, छोटी छोटी खाता हूँ, पर मजबूरी का नाम आप लोग खुद ही समझ सकते हो, मजबूरी है। जैसे भाभी ने भी कहा खाना यहाँ पे बर्बादी होगा तो आ जाना और खा जाना, भैया ने भी कहा तो मैंने कहा ठीक है। ये आलू की सब्जी और बाकी जो है ना रोटी, खाली पेट तो भर गया, पर इतनी ज़्यादा मिर्च लग रही है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। ऐसा लग रहा है पूरे मुंह में मेरे छाले टाइप की और जलन टाइप की हो रही है मुंह में। अब यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि छाले ही होंगे, इतना मिर्च लग रही है ना, बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। अब यहाँ से बंद कर देता हूँ बाकी लाइट उइट, और आप सभी से मिलूँगा जैसे घर पे पहुँच जाऊँगा तभी। मेरी बिल्कुल आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा कैसे लाऊँ, अब एक ही फ़ोन है, नहीं तो आप लोगों को यकीन करके दिखाता बिल्कुल कि हाँ जो बैटरी है ना वो बिल्कुल 2% है। तो आप सभी से मिलूँगा सीधे घर पे पहुँच जाऊँ तभी। कमरे पे आ गया हूँ। बाकी जो है ना खाना खाने के बाद तुरंत ही घर पे आया, और जो फ़ोन था बिल्कुल डाउन, तो आप लोगों को बता ही दिया डाउन ही था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आया और यहाँ पे भी ऐसी लाइट चली गई, फिर इतनी खोपड़ी ख़राब हो गई ना बहुत ज़्यादा। फिर अभी थोड़ी देर पहले बस मोबाइल लगाया, और जो अब है ना अब कम से कम 13-15% हो गया है और चार्ज हो गया था। फिर मैंने सोचा अभी वो है ना ब्लॉग को पूरा बढ़िया तरीका बना ले, क्योंकि अब ऐसा ही है, क्या करें, कभी लाइट नहीं कभी कुछ नहीं, अब एक से एक दिक्कत होती है। आप लोगों को फ्रेंड पता नहीं होगा कि ये गुड़िया कहाँ से लेके आए। हम गुड़िया लेके आए थे जब मैं गया था मेला, तो वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम, तो मैं अकेले गया था मेला और लल्ली के लिए गुड़िया लेके आया था। और बाकी इतने सारे खिलौने लेके आया ना, बहुत सारे खिलौने लेके आया, और कुछ खिलौने रखे भी हैं। इतनी बड़ी आकांक्षा का बर्थडे हुआ था तब भी इतने सारे खिलौने मिले थे। जब कुछ ना कुछ मिलते रहता है। और बाकी मैं गया था तो कम से कम मैं 3 चीज़ें लेके आया था। एक ये लेके आया था, और एक गेम लेके आया था, और एक कार लेके आया था। 3 चीज़ें लेके आया था लल्ली के लिए। कह रही है कि पूरे गांव में घुमाती है आकांक्षा, भैया के साथ मैं जा रही हूँ ऐसे करते रहती है, पूरे गांव मोहल्ले में घूमते रहती है। अब वहाँ गांव में तो कोई वो ही नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, बच्चे खेलने वाले इतने ही होते हैं। और यहाँ किराए में रहते हैं तो यहाँ इतने सारे बच्चे कहाँ होंगे, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, लाइट भी भरपूर आती है। अब ऐसा हो गया है गाँव में, हमारे गाँव में लाइट कहीं कहीं गांव में नहीं आती है, पर वहाँ हमारा उधर शहरी में लगता है वैसे, जो पीलीभीत में है। पीलीभीत से 15 किलोमीटर आगे है, और इसलिए थोड़ा शहर में लगता है, तो लाइट वहाँ भरपूर आती है। जैसे उत्तराखंड में रहती है वैसी वहाँ यूपी में हमारे वहाँ रहती है। फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, सोना भी है, सुबह उठना है, मशीन लेके कहीं दूसरी जगह लेके जाना है।
अब यही ड्यूटी है भाई ज़िंदगी में, क्या करो, बाहर रहोगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड नए हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना जल्दी से। और मिलते हैं फिर से और एक धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।